स्पेशलिस्ट रिपोर्टर में आपको दिखाएंगे नक्सलवाद की जन्मभूमि का इतिहास और नक्सलबाड़ी के मतदाताओं को कौन आ रहा है राज। नमस्कार, उत्तर बंगाल के नक्सलबाड़ी से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। ये वही धरती है जहां से नक्सल आंदोलन की शुरुआत हुई। ये वही जमीन है जहां पर कांग्रेस के खिलाफ छिड़े सत्ता संघर्ष ने उसे यहां से ऐसा बेदखल किया कि आज तक उसके दरवाजे यहां पर बंद ही रहे। जल, जंगल और जमीन की लड़ाई इसी हिस्से से लड़ी गई जो पूरे देश में धीरे धीरे करके फैलती भी चली गई। नक्सलवाद, तब हक की लड़ाई के लिए यह आंदोलन छिड़ा था, लेकिन आज नक्सलवाद शब्द इस देश में शूल की तरह चुभता है जिसका समूल नाश करना चाहता है हिंदुस्तान। अमारबाड़ी नक्सलबाड़ी 1967 में यह नारा लगा और तब सीपीएम के लिए सत्ता के द्वार ऐसे खुले कि 34 सालों तक उसका शासन रहा। लेकिन आज नक्सलवाद को जन्म देने वाला नक्सलबाड़ी क्या सोचता है, चुनाव में क्या है उसके मुद्दे, यहाँ के लोग जब वोट करने के लिए जाएंगे तो कौन होगा उनकी पहली पसंद। आज नक्सलबाड़ी से हम करेंगे तमाम मुद्दों की बड़ी पड़ताल। हिमालय की तराई में फैला बंगाल की जमीन का ये वो टुकड़ा है जिसके सीने में 5 दशक तक किसी शूल की तरह धंसा रहा नक्सलवाद। 1967 में भड़का ये एक ऐसा विद्रोही आंदोलन था जिसने आने वाले कई सालों तक देश के कई हिस्सों में नक्सलवाद और माओवादी उग्रवाद की आग को भड़काए रखा। इसे किसी कड़वे घूंट की तरह जज्ब कीजिए, लेकिन यही सच है कि नक्सलवाद की उस रक्त रंजित विचारधारा के उन्माद ने आज भी देश में सुकमा, बीजापुर, गढ़चिरौली, चतरा और मलकानगिरी जैसे कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले। भारत में हथियारबंद बगावत की ये जहरीली बयार बहनी शुरू हुई थी साल 1967 में, जब आदिवासियों ने जल, जंगल, जमीन छीने जाने के नाम पर इस उग्रपंथी आंदोलन की शुरुआत की और इसे नाम दिया गया नक्सलवादी आंदोलन। इन लोग तो प्रतिवादी मिছিল निकाला ना। हाँ। इन लोग तो वही कॉमरेड लोग मीटिंग था ना, वही मीटिंग में आक्रमण किया था इन लोग, पुलिस ने कामरेड की मीटिंग थी उसमें आक्रमण किया था और गर्भवती महिला को मारा था, आप ये बता रहे हैं। तो जब आक्रमण किया उसी टाइम में वहाँ का जितना आदिवासी महिला है उन लोग मैंने मिছিল निकाला। अच्छा। हाँ, प्रतिवादी मिছিল पुलिस का बारे में। पुलिस के खिलाफ फिर महिलाएं एकजुट हो गई थी। हाँ हाँ, एकजुट हो गई। तो मिছিল करते करते आगे बढ़ा तो वही महिला पिकनिक था, वही पेट में लाठी मार दिया वही पुलिस इंस्पेक्टर सोनाम वांग। उसके बाद से फिर यहाँ पर विद्रोह शुरू हो गया पुलिस प्रशासन के खिलाफ। महिला थे तो गिर गया। हाँ, निश्वास बंद हो गया। इसी नक्सलबाड़ी में आंदोलन के प्रणेता कानू सान्याल का घर है, जहां से उन्होंने दूसरे कामरेडों के साथ मिलकर भारत में आर्म्ड रिवॉल्यूशन की नींव रखी थी। सत्ता के खिलाफ इस आंदोलन का बिगुल फूंकने वालों में मुख्य थे कानू सान्याल, चारू मजूमदार और कन्हई चटर्जी। ये सशस्त्र आंदोलन चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग की नीतियों से प्रभावित था। लेनिनवाद, मार्क्सवाद, स्टालिनवाद, इसका पूरा का पूरा असर इस नक्सलबाड़ी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इन लोगों के तमाम ये स्टैच्यू यहाँ पर ये देखिए, लेनिन के, स्टालिन के, थोड़ा आगे बढ़ेंगे माओ त्से तुंग, लिन पॉय, उसके बाद चारू मजूमदार, नक्सलवाद को जन्म देने वाले एक बड़े नेता, उनकी ये मूर्ति आप यहाँ पर देख रहे हैं। सरोज दत्ता की मूर्ति भी लगाई गई है और साथ ही यहाँ पर महादेव मुखर्जी की भी मूर्ति लगाई गई है। दरअसल इन मूर्तियों के जरिए एक बिल्कुल अलग तरह की विचारधारा जिसने न सिर्फ यहाँ पर जन्म लिया, पनपा, बल्कि पूरे के पूरे बंगाल में 34 सालों तक शासन किया। लेकिन आज यही विचारधारा खोई सी लगती है। फिलहाल नक्सलबाड़ी में इनका असर कैसा है और साथ ही वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो इन तमाम मूर्तियों के इर्द गिर्द घूमते, बनते और बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, इसी बात की पड़ताल के लिए हम चलेंगे गांव के भीतर। आंदोलनकारियों का मानना था कि भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियां जिम्मेदार हैं। नक्सलवादी ताकतों का मकसद संविधान और लोकतंत्र को जड़ से उखाड़कर उसके बदले माओ के सिद्धांत पर चलने वाली व्यवस्था स्थापित करना था।
नक्सलबाड़ी इलाके में लगातार हम घूम रहे हैं। इतने में हमारी मुलाकात हो गई मेरी सहयोगी श्वेता सिंह से। श्वेता की लगातार रिपोर्ट आप श्वेत पत्र में देख रहे हैं। श्वेता, क्या समझ में आया अगर पूरे नक्सलबाड़ी इलाके की हम बात करें तो अब तक का मिजाज माहौल यहाँ पर क्या दिखा? चित्रा, पिछले चुनावों के कंपैरिजन में मुझे सिर्फ एक चीज अलग लग रही है, वो ये है कि साइलेंट वोटर गायब हो गया है। अब लोग खुलकर बोल रहे हैं। मैंने एक व्यक्ति से पूछा भी कि आपको डर नहीं लगता है? उन्होंने कहा कि गर्दन काटना है तो काट दे, वोट तो वहीं दूंगा और उस पे जो बोलना है वो मैं खुलकर बोलूंगा। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा बदलाव है बंगाल में। इससे पहले कभी देखा था आपने? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हिंसा का भी एक लंबा दौर पूरे नक्सलबाड़ी में चला है। अभी हम सब जानते हैं कितनी दुखदाई खबर छत्तीसगढ़ से सामने आई, लेकिन नक्सलवाद जहां से शुरू हुआ आज यहाँ पर नक्सल का प्रभाव बेहद कम है। इस बात को मानेंगे आप? नहीं, एकदम कम है। और इसलिए क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो जो एरिया डोमिनेशन के लिए उसी जगह पर जाकर कैंप बना लिया जाता है नक्सलवाद के खिलाफ फाइट में, ताकि सारे देखें कि यहां से अब आप कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। तो सीधे तौर पर यही किया गया है। यहाँ पर जितने भी हमारे जो सीएपीएफ फोर्सेस हैं, उन सब की पूरी मौजूदगी हम देख लेते हैं। नेपाल बॉर्डर यहीं पर लगा हुआ है। यहाँ नक्सलबाड़ी दूसरी तरफ सिलीगुड़ी देख लीजिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर इतना संवेदनशील एरिया। तो यहाँ पर इतनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई और लोगों ने इतना महसूस किया है कि आप बात कर रहे थे हमारे भले की, लेकिन यहाँ पर हमारा भला तो आपने किया ही नहीं। शुक्रिया श्वेता इस पूरी जानकारी के लिए। मैं अपनी बुलेट से, थैंक यू। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस नक्सलबाड़ी से नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत हुई, वहां पर बीते 10 साल से कांग्रेस पार्टी के विधायक जीतते आ रहे हैं। दुनिया जानती है कि 60 के दशक में इसी आंदोलन ने कांग्रेस के लिए बंगाल की सत्ता के द्वार आने वाले कई सालों के लिए बंद कर दिए थे। नक्सलबाड़ी पर अभी कांग्रेस पार्टी का कब्जा है जगह जगह, लेकिन आपको भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल के निशान भी यहाँ पर लगे हुए अलग अलग हिस्सों में मिल जाएंगे। वैसे आपको बताते चलें एक और दिलचस्प बात जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है इस हिस्से में आकर, 1967 में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर हारी। तब कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री प्रफुल्ल देव भी चुनाव हार गए थे। और 2011 में जब मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य हारे तो उस समय सीपीएम की सरकार भी पश्चिम बंगाल से आउट हो गई। आगे क्या होगा ये भी इस वक्त नक्सलबाड़ी में चर्चा का विषय बना हुआ है। बंगाल के जिस नक्सलबाड़ी से विद्रोह की चिंगारी निकली, आज वहां चुनाव का शोर है। इलाके की फांसी देवा सीट के लिए सीपीआईएमएल का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। इसी प्रचार के अगुवा हैं नक्सल नेता चारू मजूमदार के बेटे अभिजीत मजूमदार। मजूमदार आज पुराने और नए आंदोलन को एक दूसरे से अलग बताते हैं और अपनी राजनीति को अलहदा। लेकिन इतिहास जब इतना काला हो तो वर्तमान के इरादों पर सवालिया निशान खुद ब खुद लग जाता है। नक्सलियों ने जो किया छत्तीसगढ़ में, वो तो पूरी 22 जवानों की शहादत हो गई। ये ठीक है, लेकिन उसके पहले भी माओवादियों को हत्या करने में ये राष्ट्र जो है, जो सरकार है, वो भी काम किए हैं। हम दोनों बातें की, इसका खिलाफ हम हैं कि ये जो चल रहा है इसको बंद करना चाहिए। नक्सलियों को स्टॉप करना चाहिए। नक्सलियों को स्टॉप करना चाहिए। ऊपर से हमारी जो सरकार बनती है, सरकार की जो जिम्मेदारी है कि वो जो बहुत आगे बढ़कर बोल रहे हैं कि भाई अभी नक्सली हमला नहीं होगी, अब सब शांतिपूर्ण है, वो है बगाड़ा। ये जो क्लेम है फॉल्स क्लेम्स है, तो ये फेलियर भी दिखाती है। एक तरफ तो माओवादियों के ये जो हत्याकांड किए हैं, इनके हम खिलाफ है। इसका हम आप बोलते क्यों नहीं उन लोगों को? नक्सलवाद के जो जनक लोग रहे हैं, आप उनकी फैमिली से आते हैं, आप बोलिए कि स्टॉप किया जाए। हमारी तरीका उनसे अलग है। हमारे जो हम नक्सलवादी हैं जरूर है, लेकिन हमारे यहाँ जो जन्म हुई है, ये पृष्ठभूमि, ये धरती, और ये धरती से जो आंदोलन उभरी थी उसमें एक जन आंदोलन की रूप था, एक तो आर्म स्ट्रगल भी था, जन आंदोलन की रूप भी था। लेकिन आज की माओवादियों की जो आंदोलन है उसमें ये बात नहीं है, तो हम उसके खिलाफ है। हम चाहते हैं कि माओवादियों जो हैं वो क्यों ना जन आंदोलन को रूप अपनाएं। जब हम लोग यहाँ पर आ रहे थे तो कुछ लोगों ने शंका जाहिर की कि नक्सली नेता से मिलने के लिए जाना थोड़ा खतरनाक हो सकता है, डर का माहौल हो सकता है, तो ऐसी भी बातें। हम तो खुलेआम घूम रहे हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, ये बात से हम सहमत नहीं है। शायद कोई गलत फहमी होगी आपको, ऐसी बात नहीं। हम तो खुलेआम घूमते हैं, काम करते हैं।
सीपीआई-एमएल ने चाय बागान के मजदूर सुमंती इक्का को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। सुमंती बागान के मजदूरों के दिन बदलने के इरादे से प्रचार में जुटी हुई हैं। क्या मुद्दा लेकर आप लोगों के बीच जा रही हैं? मेरा मुद्दा है, जो मैं भी एक चाय बागान की मजदूर हूँ, तो मैं वहाँ दिखी हूँ कि सलत से मजदूर लोग हैं, तो मेरा जो है वो हम लोग का जितने भी बागान है, हम लोग का तराई में या द्वारस में भी, तो हम लोग देख रहे हैं कहीं कम बागान में, एक दो बागान में शायद हॉस्पिटल है, लेकिन बाकी जितना बागान में कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, बेड नहीं है। मेरा दाबी यही सब है, जहाँ तक कि कोई भी मजदूर काम करते समय कुछ हो जाने से वो लोग का तुरंत इलाज होना चाहिए। दूसरा ये है, पहले रेशन पानी मिलते थे, अभी कम हो गया है। आपके लिए बड़ी चुनौती कौन सी है, बीजेपी है या टीएमसी है? मेरे बड़ी मुद्दा मेरे बीजेपी ही है। नक्सलबाड़ी का इलाका भले ही अपने समाज के वैचारिक बदलाव की बात करता हो, लेकिन ये तो तय है कि विकास के नाम पर यहाँ कुछ खास नहीं हो सका है। अच्छा, किस पार्टी का जोर लग रहा है? मैं देख रही हूँ बहुत सारे बीजेपी के भी झंडे हैं, लेफ्ट पार्टीज के भी हैं, तृणमूल दीदी के भी हैं। लेकिन हम लोग का यहाँ पर तो दोनों पार्टी का जोर है। कौन सी? टीएमसी भी है, बीजेपी भी है। टीएमसी और बीजेपी का जोर है। किसका जोर लग रहा है इस समय इलेक्शन में? इलेक्शन में इस टाइम हम बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। क्यों बीजेपी का? बीजेपी का क्योंकि हम प्रधानमंत्री बीजेपी है, इसीलिए बंगाल में बीजेपी आने से थोड़ा काम अलग हो जाएगा। कौन सी पार्टी पसंद आ रही है? बीजेपी। क्यों बीजेपी? अच्छा लगा। अच्छा लगा बीजेपी को। गरीबी और जिंदगी की मूलभूत समस्याओं से जूझते लोग बदलाव की बाट जो रहे हैं। आदिवासी इलाके में हम मौजूद हैं और यहाँ पर बहुतायत आदिवासियों की तादाद है, लेकिन इनके मुद्दे क्या है जरा इन लोगों से जानते हैं। कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है इस समय आपका? हम लोग का तो बहुत मुद्दा है। हाँ, छोड़ दी, मैं पकड़ी हुई हूँ, बोलिए। लेकिन आदिवासी में हम लोग का कोई नहीं मिल रहा है। सुनवाई नहीं होती है कोई? कोई सुनवाई नहीं होती है? सुनवाई तो नहीं होती है। हाँ। मगर अभी हम लोग का हम लोग तो काम करते हैं, रोजगार उतना कमा नहीं सकते हैं। हाँ। तो रोजगार भी बहुत कम हो गया, जिनिस का दाम भी थोड़ा ज्यादा ही हो गया। क्या मुद्दा है? स्कूल है अच्छे इधर, स्वास्थ्य के लिए महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं होती है? अस्पताल वगैरह है? नहीं, अस्पताल है। अस्पताल है, अच्छा अस्पताल है। हाँ। क्या समस्या है आपको बताइए? हम लोग का क्या समस्या है? सब अच्छा है कि सभी अच्छा है, लेकिन बच्चा लोग का भी स्कूल सब नहीं हो रहा है ना। बच्चा लोगों का स्कूल नहीं है? हाँ। तो क्या चाहती हैं फिर? तो स्कूल जाना चाहते हैं हम लोग, बच्चों को भेजना चाहते हैं कि अच्छा स्कूल इधर बने। हाँ। जिंदगी बेहतर हो, जीना आसान हो जाए, ये तो यहाँ सभी चाहते हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि बदलाव लाने वाला कोई इन्हीं के बीच का हो। अच्छा कौन है आपके इलाके के लिए यहाँ पे? अच्छा तो यही पार्टी अच्छा है। अच्छा कौन सी? ये जो है अभी इसमें? इसमें क्यों अच्छा है? बहुत, ये तो गरीब लोग का काम करता है ना। गरीब का काम करता है। अच्छा अच्छा। सीपीआई-एमएल अच्छा है। अच्छा है, लेकिन ये तो कहा जाता है नक्सलियों की पार्टी है। नक्सली की पार्टी है। तो ठीक अच्छा है, ठीक है, नक्सलियों की पार्टी है तो ठीक है। ठीक है, ये पार्टी के दरकार है, इसी पार्टी का दरकार है। बट ये तो नक्सलियों की पार्टी है। इसी पार्टी गरीबों की सुनती है, ये पार्टी गरीबों की पार्टी है ये है। और ममता बनर्जी और बीजेपी वो नहीं है, वो नहीं, यहाँ पे यही पार्टी चलेगी। अच्छी भालो है। अच्छा है, अच्छी भालो पार्टी है ये। अच्छा भला है। नहीं, लेकिन दादा कहा ये जाता है, देखिए नक्सलियों के लिए तो कहा जाता है कि हमला करवाते हैं, हिंसा करवाते हैं। हिंसा तो आदमी करता है ना। हाँ। पार्टी तो नहीं करता है ना। इलाके में आगे बढ़े तो जाना कि कभी कांग्रेस, फिर घोर वामपंथी और अब दोबारा कांग्रेस का किला बना ये क्षेत्र अब नए खिलाड़ियों के लिए भी अपना मैदान खोल रहा है। दोपहर का वक्त है, इसलिए ये चूल्हा बुझा हुआ है। सुबह शाम इसके जलने की टाइमिंग होती है, लेकिन आपको बता दें जो जिंदगी इन लोगों की है वो भी बुझी बुझी सी है, क्योंकि ये कच्चा मकान है जिसके भीतर ये लोग रहती हैं और गैस इनके पास है, लेकिन चूंकि सिलेंडर भराने के लिए पैसे नहीं है, इस वजह से चूल्हे पर ही ये लोग खाना पकाती हैं। सबसे बड़ा मुद्दा अभी चूंकि इलेक्शन भी है, किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को इस पूरे के पूरे इलाके में है? हम लोग का तो दिक्कत नहीं है, लेकिन गैस का ज्यादा दाम है, इसीलिए हम लोग गैस नहीं भराते हैं। अच्छा, गैस का ज्यादा दाम, लेकिन गैस का चूल्हा रखा हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है इस इलाके का?
सबसे बड़ा मुद्दा यही पर है जो यहाँ पानी का प्रॉब्लम है, जो पानी नहीं है टाइम कॉल जो देता है सरकार से, वो हमारे सुविधा नहीं पाते हैं। तो हम चाहते हैं जो सरकार हमें वो सुविधा दे जिसमें जो हमके अच्छा लगेगा। मोदी जी को सुना है? हाँ। और लेकिन पसंद ममता बनर्जी है यहाँ पर नहीं, हम तो दोनों को ही पसंद करते हैं। जो हमको ज्यादा सुविधा देते हैं हम उसी। ये पूरा का पूरा इलाका आदिवासियों से भरा पड़ा है। आप अंदर आएंगे तो सड़कें आपको अच्छी मिलेंगी, लेकिन क्या इनकी जिंदगी भी उतनी ही अच्छी है? लोगों से बातचीत करते हैं। अब सड़कें तो अच्छी हैं, बाकी कामकाज भी हुआ है यहाँ पे? यहाँ पर थोड़ा तो हो रहा है, बहुत सब कुछ काम हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? सबसे बड़ी समस्या पानी का थोड़ा दिक्कत होता है। पानी की सबसे बड़ी समस्या। कौन सी पार्टी का जोर चल रहा है इस तरफ? यहाँ पर तो अभी तो टीएमसी भी चल रहा है और दादा का भी चल रहा है। दादा कौन? बीजेपी। मतलब बीजेपी और टीएमसी का ज्यादा चल रहा है। लेकिन इस इलाके में तो लेफ्ट बड़ा हावी रहती थी, अब नहीं है लेफ्ट पार्टी यहाँ पे। लेफ्ट पार्टी वही दोनों चल रहा है अभी, दोनों अभी हाई चल रहा है, दोनों बराबर चल रहा है। कौन कौन? तृणमूल चल रहा है और बीजेपी चल रहा है। टक्कर किन किन पार्टियों में है? टक्कर तो अभी 3 पार्टी में होगा। सीपीएम जो जोट पार्टी है, उसके साथ टीएमसी के साथ और बीजेपी का, तीनों पार्टी का पूरा टक्कर चल। मुकाबला तो मैम अभी देखिए दोनों टक्कर का टीम है। कौन कौन? बीजेपी और टीएमसी। बीजेपी और टीएमसी में है मुकाबला। दोनों में मुकाबला बराबर किया। मोदी, ममता दीदी या कोई और? मोदी जी, मोदी दादा। मोदी दादा पसंद है? हाँ, मोदी दादा अच्छा है। अच्छा, मोदी दादा अच्छा है। हमारा मोदी दादा पसंद। मोदी दादा कहीं पसंद हो? हाँ, वो माने कि वो ভালো কাজ করছে। नक्सलबाड़ी कौन जीतेगा? यहाँ तो कंपटीशन चला है, तृणमूल और कांग्रेस या बीजेपी। तृणमूल बीजेपी। हाँ। कांग्रेस पार्टी कहाँ गई जिसके विधायक हैं? विधायक यहाँ तो नहीं है, कांग्रेस का थोड़ा कमती आए। बहरहाल जिस बंगाल में नक्सलवाद पनपा हो, जहां इसे कथित क्रांति का आधार मिला, अब वो इसके प्रभाव से थोड़ा मुक्त नजर आता है। बंगाल में आखिरी नक्सल हिंसा की तारीख शायद ही किसी को याद हो। यहाँ पर अभी क्या नक्सली हिंसा होती है या पूरी तरह से शांति है नक्सलवादी में? अभी तो पूरी तरह शांति है, नक्सली हिंसा अभी नहीं है। हाँ। पहला हुआ करता था, लेकिन 5 साल 6 साल के बाद से अभी तक कोई हिंसा नहीं है, पूरा शांति से। अच्छा, आप कह रहे हैं 2005-6 के बाद यहाँ पर पूरा शांति है 15-20 सालों से। लेकिन नक्सलबाड़ी से बदलाव की नारे के साथ निकली असंतोष की ये चिंगारी गाहे बगाहे अब भी मध्य भारत के कई हिस्सों में धधक उठती है। हमारा तर्क बस इतना भर है कि सामाजिक न्याय के नाम पर सशस्त्र हिंसा न कल सही था, न आज सही है और न आने वाले कल में होगी। हमारबाड़ी नक्सलबाड़ी, इस नारे के साथ 1967 में विद्रोह की ऐसी चिंगारी भड़की जिसे पूरी की पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। संसदीय संघर्ष और सशस्त्र संघर्ष का एक लंबा दौर भी इस पूरे के पूरे हिस्से ने देखा है, लेकिन तब से लेकर अब तक की स्थितियां बदल चुकी हैं। 10 सालों से नक्सलबाड़ी में कांग्रेस पार्टी का शासन भले हो, लेकिन इस बार मुख्य मुकाबले में टीएमसी और बीजेपी मानी जा रही हैं। लेकिन क्या ऐसे में एक बार फिर से सेंधमारी करते हुए कांग्रेस पार्टी सीपीएम के दम पर यहां पर हाथ के पंजे को मजबूत करेगी या फिर स्थितियां यहां पर बदल जाएंगी? आगे क्या होगा ये देखना रहेगा बेहद दिलचस्प। नक्सलबाड़ी में 17 तारीख को होने हैं मतदान, इस पर रहेगी आज तक की नजर। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, नक्सलबाड़ी आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।